एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट है और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और बहुत बच्चे जैसे आप लोग एमटेस के लिए बोल रहे हो, तो बिल्कुल एमटेस का भी करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा दिन के बाद, ठीक है। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एमटेस का। तब तक पीपीटीज रेडी हो रहे हैं, तो फिर एक साथ हम लोग सारा कर लेंगे। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है, तो कंट्रोल योर इमोशंस एंड लर्न टू रिएक्ट लेस, ठीक है। तो आज 37 तक हम लोग कर चुके थे, तो आज 38 से करते हैं। तो टर्म फॉर अ साउंड डैट कैनॉट बी हर्ड क्लियरली, ऐसा कुछ साउंड जो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा हो सही से, तो उसको क्या बोलेंगे। तो क्या उसको कैकोफोनी बोलेंगे। तो कैको हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका मतलब होता है हार से साउंड होता है, ठीक है। क्या इसको ईओफोनी बोलेंगे। तो ईओ आपका गुड से रिलेटेड होता है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब रिजोनेंस वाला साउंड बोलते फुल साउंड, ये भी नहीं होगा। तो मफल्ड करके बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, तो वो आप सुन नहीं पाओगे, ठीक है। तो जैसा हम लोग लाइब्रेरी में सांप बन के बोलते हैं, तो उसको मफल्ड साउंड बोलोगे। आगे बढ़ते हैं। अब 39 नंबर में बोल रहा है कि द टर्म फॉर अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोलिस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोलेंगे। तो ओलिगार्की क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ फॉर्म जो है, ग्रुप वो मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्या उसको प्लूटोनॉमी, इधर क्रेसी चाहिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड चाहिए, तो नॉमी ये हट जाएगा। बाकी ऑटोक्रेसी बचा, प्लूटोक्रेसी बचा। तो ऑटोक्रेसी बोले तो सेल्फ वाला हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्लूटोक्रेसी ही आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट जा रहा है। तो प्लूटो बोले तो प्लूटो में सारा वेल्दी लोग रहते हैं, और वेल्दी लोग हैं तो भाई वो मोनोपोलिस्ट भी होंगे, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब 40 नंबर में बोल रहा है कि सरकाज में जो ये वर्ड है उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा बढ़िया वर्ड चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंजर्स आईज स्पार्कल्ड विथ मिक्सचर ऑफ चैलेंज एंड सरकाजम, तो क्या हो जाएगा। क्या काइंडनेस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या इंकरेजमेंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या बोलेंगे उसको, मॉकरी बोलेंगे। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 41 नंबर में एक ऐसा वर्ड आपको चाहिए जिसका मतलब क्या होगा, तो ग्रेसफुल और बैलेंस्ड बिहेवियर होगा, ठीक है। तो क्लमजी ये ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रेंजी ये भी नहीं होगा। ग्रेट ग्रेट बोले तो करेज उरेज से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, बी बचा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। 42 नंबर क्या बोल रहा है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चा बच्चा बता देगा सर इसको अनार्की बोलेंगे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 43 नंबर, अ गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन गवर्नमेंट चला रहा है, क्या उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे, नहीं, ठीक है। क्या उसको प्लूटोक्रेसी बोलेंगे। प्लूटो बोले तो प्लूटो में, प्लूटो एक ग्रह है, हम लोग ऐसा ट्रिक से याद किए, प्लूटो एक ग्रह है जहाँ पे वेल्दी लोग रहते हैं। क्या उसको ओलिगार्की बोलेंगे। तो ओलिगार्की में ग्रुप ऑफ सब मिलकर गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, तो सी बचा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 44 नंबर, व्हाट इज द टर्म फॉर समवन हु बिलीव्स मोर देन वन गॉड, ठीक है। तो मोर देन कुछ भी ऐसा है, तो आपको पॉली रूट वर्ड देखना चाहिए। पॉली कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, सी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको थियो ऐसा नजर आए, तो आपको क्या समझ आना चाहिए, वो गॉड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा कि कुछ दिन में बिल्कुल आप लोग मस्त एकदम इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 45 नंबर में आपको इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया है, और क्या चाहिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो डिस्पाइट न्यूमरस वार्निंग, बहुत सारा वार्निंग के बाद, बावजूद, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव हर अटेंडेंस, स्नेहा जो है वो कंसिस्टेंटली फेल्ड कर रही है कि अपियर एट द स्कूल और वर्क, और एम्बॉडिंग वेरी डेफिनेशन ऑफ हैबिचुअल एब्सेंटीज्म, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो क्या उसके लिए एब्सेंटी आएगा, नहीं आएगा। नोमैड नहीं आएगा, वेगाबॉन्ड नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो तुरंत आ जाएगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको याद करवाता हूँ, ताकि बहुत रिपीट होता है। तो तुरंत ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, और इसका मतलब क्या होता है, तो एक स्टूडेंट है जो स्कूल को, क्लास को मतलब छोड़ दे, या फिर लेफ्ट कर जाए विदाउट परमिशन, ठीक है। अब विदाउट परमिशन और बिल्कुल रिमेन एब्सेंट रहे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ट्रॉन्ट बोलेंगे। तो ये आप याद करो, कैसे याद करो, कि कोई एक टीचर है, ठीक है, उसके बाद एक बच्चा, मतलब भाई टीचर आने से पहले क्लास छोड़ के चला गया। उसके बाद जब टीचर को पता चला कि वो बच्चा बिल्कुल क्लास में आया था, जब, तो फिर जब दूसरा दिन वो बच्चा क्लास में आएगा, तो टीचर क्या बोलेगा, तुम कल गायब किए थे, तुरंत खड़ा हो, तुरंत, ठीक है। तो बिल्कुल तुरंत खड़ा हो, क्यों, कल गायब थे बिना मेरा परमिशन के। तो इसको आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। 46 नंबर क्या बोल रहा है, तो अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर स्टेशन, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, क्या फोर्टिफिकेशन बोले तो फोर्ट वोट किला हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये सब हट जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, बैरक्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर में आप देखेगा तो शोइंग डीप रिस्पेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये नहीं बोलेंगे कर्टियस, ये आपका ये भी नहीं होगा, पोलाइट भी नहीं होगा, क्या बचा, रेवरेंट बच रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 48 नंबर में बोल रहा है ये जो वर्ड है गौमे, यहाँ लास्ट में आपका डी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो गौमे इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अ टाइप ऑफ कुकिंग टेक्निक नहीं, अ टाइप ऑफ इजोटिक फूड नहीं, अ पर्सन हु अवॉइड्स फूड, ठीक है, नहीं, अ पर्सन हु लव्स एंड एंजॉय फूड, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गौमे को बिल्कुल मैं आपको याद करवाता हूँ, बहुत फेमस है, बार बार आता है, ठीक है। तो इसको आप गवर्नमेंट ऐसे याद करो, यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा पर्सन जो भाई बढ़िया बढ़िया फूड पसंद है उसको और बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसको फूड के बारे में, तो इसको हम लोग गौमे बोलेंगे। कैसे याद रखेंगे, तो भाई वो बिल्कुल गरम गरम खाना पसंद करता है, इसका मतलब कि उसको खाना वाना ये सब में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो गरम गरम खाना जो पसंद करेगा उसको फूड का एक तो पसंद आएगा और नॉलेज बहुत रहेगा, तो ऐसा आप याद कर लो। तो ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है आपका CHSL 2023 में, और लवर ऑफ गुड फूड को क्या बोलेंगे, तो सीधा ये बोलेंगे, तो सी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 49 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर बोल रहा है कि रोहित जनरसली सपोर्ट करता है, ठीक है, दोज इन नीड, और ऑलवेज खोजता है खुशी, ठीक है, और दूसरा को हेल्प करने में, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा ऐसा है, तो क्या उसको डोनर बोलेंगे, क्या इसको स्पॉन्सर बोलेंगे, तो ये दोनों तो हट जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, क्या इसको बेनिफैक्टर बोलेंगे, तो बेनिफैक्टर भी क्या होता है, तो बैनी बोले तो गुड, और फैक्टर बोले तो हम लोग याद किए थे एक्टर से, तो जो एक्टर मदद उदद करता है। लेकिन इधर चाहिए अपने को जो भाई ये सब मीनिंग को अपने ऊपर समा के रखे, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। फिल बोले तो लव, एंथ्रो बोले तो ह्यूमन, जो ह्यूमन से प्यार करता है, जो ऑफर ऑफर सबको करता है, हेल्प करता है, जेनरस हार्ट का रहता है, बड़ा दिल वाला होता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्या बोल रहा है, तो अल्मा मैटर, ये थोड़ा अजीब ऐसा कुछ पूछ दिया, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्कूल और कॉलेज दैट वन हैज अटेंडेड, तो इसको आप अल्मा मैटर बोलोगे, तो इसको आप ऐसे याद कर लो, वरना इसमें AI वाला ट्रिक लग जाएगा, ठीक है। तो AI वाला ट्रिक क्या है, तो ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो लेंदी वाला देखोगे आंसर मार कर दोगे, तो ये आपका AI वाला ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रिक का नाम ही हम लोग क्या रख दिए, AI वाला ट्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 51 नंबर क्या हो रहा है, तो 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिया आस्क्ड हर कजन अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम कॉल्ड, ठीक है। तो जो म्यूजियम का चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूरेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, बाकी कंजर्वेटर नहीं बोलेंगे, डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, हिस्टोरियन नहीं बोलेंगे। तो ऐसे भाई मुझे अब याद आ गया कि म्यूजियम का जो ऐसा रखवाला होता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं। तो ऐसा ही क्या हुआ, एक स्टोरी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिलेबस से थोड़ा हट रहा हो, लेकिन बहुत काम का स्टोरी है, तो बिल्कुल आप सुनो, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक म्यूजियम था, और म्यूजियम क्या था, म्यूजियम आप लोग समझते हो, तो वो भाई पूरा शीशा से बना हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन जो वॉचमैन है वो पीछे जो गेट है म्यूजियम का, उसका गेट गलती से खुला रख के घर चला गया, ठीक है। तो सुबह फिर तो क्या हुआ, तो वो उस गेट से एक कुत्ता अंदर घुस गया, ठीक है। अब कुत्ता अंदर घुसा तो म्यूजियम पूरा शीशा से बना हुआ था, तो क्या होगा, तो कुत्ता क्या देखेगा, तो बिल्कुल वो अपने आप को देखेगा, अपना रिफ्लेक्शन देखेगा। तो कुत्ता देख रहा है मिरर में, तो बहुत सारा डॉग है, ठीक है। उसको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा, हर तरफ से शीशा है, तो पूरा उसको 1000 2000 ऐसे डॉग दिख रहा है अंदर घुसा तो। अब ये भाई कुत्ता जो बिल्कुल घबरा जाता है, और ये भौंकना शुरू करता है। तो इधर से भौंक रहा है, तो सामने तो कोई है नहीं, इसका रिफ्लेक्शन नहीं है, तो रिफ्लेक्शन भी भौंक रहा है। ये बहुत अग्रेसिव हो रहा है, तो सामने वाला भी बिल्कुल अग्रेसिव हो रहा है। अब डॉग को कैसे पता कि ये मिरर है भाई, ये दूसरा कुत्ता सामने नहीं है, ठीक है। तो क्या करता है कुत्ता भाई, रात भर भौंकता है, रात भर भौंकता है, ठीक है। उसके बाद अचानक वॉचमैन जब सुबह आया, देखता है अरे मैंने तो पीछे वाला गेट खुला छोड़ दिया है। तो फिर भाग के अंदर जाता है, तो देखता है कि वो कुत्ता उस म्यूजियम के अंदर मरा पड़ा रहता है, ठीक है। तो मैं अब आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कुत्ता को उधर मारने वाला कोई था नहीं, तो वो मरा कैसे, ठीक है। तो कैसे मरा, तो कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन कुत्ता के साथ क्या था, तो उसका माइंडसेट था, ठीक है। वही माइंडसेट उसको
बिल्कुल मरा दिया, ठीक है। कैसे मरा दिया? तो वही कुत्ता जैसा हालत अपना भी है, ठीक है। हम लोग कुछ भी काम करने को जाते हैं तो अपना माइंड ही रोकता है, भाई तुम नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। अगर आपका माइंड नहीं रोकता है तो पड़ोसी वाला माइंड आके रोकता है कि भाई ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो अपना जो माइंडसेट है यही एवरीथिंग है, ठीक है। मतलब अगर आपका माइंडसेट बढ़िया है, ठीक है, तो फिर सब सही है। अगर माइंडसेट गड़बड़ है तो भाई सब गड़बड़ है। तो आयरन जो लोहा होता है उसको दूसरा कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता है, उसका खुद का जो रस्ट लग जाता है, जंक लग जाता है, वही उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो लाइफ इज योर थॉट प्रोसेस इज अ मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरेटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 52 नंबर क्या बोल रहा है? अ स्पीच और राइटिंग दैट प्रेजेज समवन एक्सेसिवली, ठीक है। एक ऐसा स्पीच और राइटिंग जो दूसरा को तारीफ करे एक्सेसिवली, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या इसको एडिटोरियल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। सरमन नहीं बोलेंगे, इयोलॉजी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? पैंजारिक बोलेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग याद किए थे कि यहाँ से पणजी निकालो, ठीक है। तो गोवा का राजधानी पणजी, पणजी में जब जाता है भाई बीच उसका बहुत तारीफ करता है आदमी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 53 नंबर बोल रहा है कि रवि ऑफन एक्सप्रेस करता है डिस्डेन फॉर ह्यूमैनिटी, डिस्टेंस करता है अपने आप को फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन और एम्बरेसिंग सॉलिट्यूड। तो उसको आप क्या बोलोगे? तो क्या उसको नार्सिस्ट बोलेंगे? नहीं। सिनिक बोलेंगे? नहीं। क्या इसको मिसोगाइनिस्ट बोलेंगे? तो मिस बोले तो हेट, और गाइनिस्ट बोले तो फीमेल, ठीक है। तो ये भी हट जाएगा। तो उसको मिसथ्रोप बोलेंगे, ठीक है। तो अगर सोशल से डिस्टेंस रख रहा है तो इसको आप मिस थ्रो बोलोगे। तो मिस बोले तो हेट, ठीक है। एक हेट का भी सेंस आता है मिस। और एंथ्रो बोले तो ह्यूमन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 54 नंबर क्या बोल रहा है? 54 नंबर, सारा आस्क्ड हर जियोग्राफी टीचर अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू डिस्टेंट लैंड कॉल्ड, उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है। तो क्या उसको एक्सप्लोरर बोलेंगे? नहीं। क्या उसको वैंडरर बोलेंगे? नहीं। क्या उसको एडवेंचरर बोलेंगे? नहीं। तो उसको वॉयजर बोलेंगे, ये भी फेमस है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 55 नंबर, स्टेट ऑफ स्टंड कंफ्यूजन क्या बोलेंगे? क्या उसको शॉक बोलेंगे? नहीं। सरप्राइज? नहीं। सेम सेम जा रहे सब। स्टन? नहीं। तो बचा क्या? सी बचा। तो सी आपका आंसर आएगा, डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। 56 नंबर क्या बोल रहा है? तो सोफी आस्क्ड हर ग्रैंड मदर अ पर्सन हु लव्स कलेक्टिंग कॉइन्स। तो कॉइन्स के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 57 नंबर आप चेक करोगे तो अ फेमस पर्सन सिग्नेचर ऑन अ पीस ऑफ पेपर और आइटम को क्या बोलेंगे? तो इसको ऑटोग्राफ बोलेंगे। तो ये भी बहुत बच्चा वाला पूछ दिया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और 58 नंबर में आप देखोगे तो राइटिंग ऑफ अ पर्सनस लाइफ यूजुअली रिटन बाय समवन एल्स। अगर खुद से लिखेंगे तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलोगे, लेकिन कोई दूसरा कोई लिखेगा तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 59 नंबर क्या बोल रहा है? तो जेनिफर आस्क्ड हर कलीग, ठीक है, अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड इन द स्पेसिफिक फील्ड, उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है। क्या इसको प्रोडिजी बोलेंगे? तो एक यंग आदमी जो एक्सेप्शनल एबिलिटी के साथ हो उसको प्रोडिजी बोलेंगे। क्या उसको मास्टर बोलेंगे? ठीक है। नहीं। नोविस? नोविस बोले तो भाई इससे कुछ काम मत दो, बिल्कुल नया नया है, ठीक है। तो नोविस बोल तो नोविस भी नहीं होगा, क्या होगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 60 नंबर बोल रहा है डैनियल आस्क्ड हिज प्रोफेसर अ पर्सन हु अबैंडन्स हिज रिलीजन कॉल्ड, ठीक है, जो अबैंडन कर देता है अपना रिलीजन। तो इसको इनफिडल ने बोलेंगे। हरि हरि को जो टीका लगा दे रहा है भगवान को, वो मतलब भाई चैलेंज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। एग्नोस्टिक भी नहीं होगा तो अपोस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 61 नंबर में बोल रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, ठीक है। तो बिल्कुल आप पसंद नहीं कर रहे हो। तो अफेक्शन ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। एक हेट्रेड दिख रहा है तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 62 नंबर, व्हाट इज अ प्रोसेसन फॉर अ फनल कॉल्ड, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? तो क्या उसको कार्निवल बोलेंगे? तो कार्निवल हम लोग याद कर चुके हैं, ये फेस्टिव स्टेप से रिलेटेड है, ठीक है। तो गल्ला हो गया, कार्निवल हो गया, ये सब फेस्टिव सीजन से रिलेटेड है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कॉटैग ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं। अब पैरेड क्या होता है? तो पैरेड बिल्कुल सोल्जर वोल्जर निकालता है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कोराजल ये आपका अलग ही होता है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। कॉटैग आपका आंसर आ जाएगा। 63 नंबर क्या बोल रहा है?
तो रवि हैज़ ऑलवेज बीन अ पर्सन ऑफ वेहमेंटली अपोजेज ऑथोरिटी। रवि जो है वो ऑथोरिटी को अपोज करता है, कंट्रोल को अपोज करता है और ट्रेडिशन को अपोज करता है। तो उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, क्या उसको ट्रेडिशनलिस्ट बोलोगे? बिल्कुल नहीं। क्या उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलोगे? नहीं। ठीक है, आशावाद भी नहीं है। क्या उसको कन्फर्मिस्ट बोलोगे, जो सब चीज़ को कन्फर्म करता है? नहीं। क्या उसको अनार्किस्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 64 नंबर क्या बोल रहा है? विच वर्ड डिस्क्राइब्स सेल्फ पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग और सिन। ठीक है, तो जो सेल्फ पनिशमेंट और रॉन्ग डूइंग अपने आप को करता है उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, क्या इसको रिडेम्पशन बोलेंगे? नहीं। एक्सोनरेशन भी नहीं बोलेंगे, ना विंडिकेशन बोलेंगे, तो उसको पेनिटेंस बोलेंगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको इसको याद करवाता हूँ। ठीक है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं याद करवा दूंगा। तो ये है पेनिटेंस, और इसका मतलब होता है क्या? तो रिपेंटेंस होता है, पछतावा होता है। ठीक है, तो एक एक्शन ऑफ फीलिंग सॉरो, रिग्रेट फील हो, ठीक है, और रॉन्ग डू हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? पेनिटेंस बोलोगे। याद कैसे करेंगे? तो पैनी बोले तो पानी, ठीक है, और टेन बोले तो टेंट। ठीक है, तो कोई एक आपको सजेस्ट कर रहा था कि भाई पानी का सीजन है, आप टेंट लगा लो, टेंट लगा दो, लेकिन आप बात सुने नहीं, बाद में आपको पछतावा हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली ऐसे याद कर लो। 65 नंबर क्या बोल रहा है? विच टर्म डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु इज ओवरली सेल्फ सेंटर्ड, जो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो ऑल्ट्रुइस्ट बोलेंगे, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, अपने को चाहिए नेगेटिव। फिलंथ्रोपिस्ट पॉजिटिव वर्ड है, ऑप्टिमिस्टिक भी पॉजिटिव वर्ड है, तो नार्सिसिस्ट एक ही जा रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्या बोल रहा है? द कंट्री प्लंग्ड इनटू केओस, ठीक है, आफ्टर इट वाज थ्रोन इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय द लीडर बाय फोर्स। ठीक है, तो हम लोग जैसे कुछ भी हमला होता है और पूरा सब चीज़ गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, तो उसको क्या रेवोल्यूशन बोलेंगे? बिल्कुल, इंसरेक्शन भी नहीं, रेबेलियन भी नहीं, तो उसको कू बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पी साइलेंट हो जाता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्या बोल रहा है? जॉन आस्क्ड हिज नेबर, अ पर्सन हु रिपेयर्स और मेंटेन्स मशीन, जो मशीन को रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा, तो क्या बोलेंगे? मैकेनिक बोलेंगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 68 नंबर क्या बोल रहा है? अ पर्सन हु कैन टॉक नॉन स्टॉप और कैन स्पीक कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो नॉन स्टॉप बोल सकता है और लगातार बोल सकता है। तो स्पार्कलिंग नहीं, सरकमवेंट नहीं, परसिपाइटिस नहीं, तो उसको गैरोलस बोलेंगे। तो गैरोलस कैसे याद किए थे? तो गर्ल लोग बहुत बातूनी होती है, टॉकेटिव होती है, चैटी होती है, लॉक्वासियस होती है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 69 नंबर क्या है? तो नेहा अप्रोच्ड हर न्यू हॉबी विथ इंथुजियाज्म, ईगर टू ग्रास्प द बेसिक्स एज अ बिगिनर। ठीक है, तो जो बिगिनर के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बिल्कुल अप्रेंटिस बोलेंगे। कैसे याद किए थे? तो आप रेंट में रहते हो, जब आप कुछ भी चीज बाहर जाते हो नया सीखने के लिए। ठीक है, तो ये अप्रेंटिस भी आ सकता है, रूकी भी आ सकता है। ठीक है, तो रूकी मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है बिल्कुल बिगिनर होता है। आप इसको बिगिनर भी बोल सकते हो, आप इसको लर्नर भी बोल सकते हो, लर्नर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप ग्रीन हॉर्न भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप अप्रेंटिस भी बोल सकते हो। तो इतना सारा बिल्कुल नया वर्ड के लिए है। ठीक है, तो ये उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो वेटेरियन बोले तो बिल्कुल एक्सपर्ट है। ठीक है, इसको आप इन एक्सपीरियंस बोल सकते हो। तो ये सब इतना सारा आपका सारा नया के लिए। ठीक है, इसको आप नोविस बोल सकते हो। नोविस बोले तो भाई इसे कुछ काम मत दो, क्योंकि ये बिल्कुल नया नया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 70 नंबर क्या बोल रहा है? तो एमिली आस्क्ड हर फ्रेंड, अ पर्सन हु हैज नेवर बीन मैरिड, कॉल्ड। ठीक है, तो एमिली आस्क्ड हर फ्रेंड, अ पर्सन हु हैज नेवर बीन मैरिड, उसको आप क्या बोलोगे? तो क्या उसको सिंगल बोलोगे? नहीं। क्या उसको सेलिब्रेट बोलोगे? तो इस ये हम लोग जानते हैं ये सेलिब्रेसी से रिलेटेड है। बोले तो ब्रह्मचर्य उस सबसे, तो ये भी एलिमेंट है। विडोर बोले तो विधवा, तो उसको बैचलर बोला जाता है। ठीक है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 71 नंबर क्या बोल रहा है? किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न बेबी, तो ये बिल्कुल बच्चा वाला है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 72 नंबर, अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एनी अल्कोहल, तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो उसको टिटोलर बोला जाता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं आपको याद करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो टिटोलर बोले तो ये नाउन होता है, और इसका मतलब होता है जो अपने आप को दूर रखता है अल्कोहलिक ड्रिंक से। ठीक है, कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे, यहाँ से टी निकालो, टी बोले तो चाय। ठीक है, और टोटल बोले तो भाई टोटल, तो वो आजकल टोटल चाय ही पीता है। मतलब क्या? तो बिल्कुल
अल्कोहल इस सब को छूता भी नहीं, ठीक है। तो आजकल वो बिल्कुल टोटल टी ही पीता है। तो टीटोलर बोले तो जो अपने आप को बचा के रखता है अल्कोहलिक ड्रिंक से। 73 क्या हो जाएगा, तो 73 रवि मार्वेल्ड एट द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल और प्लांट का बात हो रहा है। थ्राइविंग इन एक्वेटिक हैबिट्स को क्या बोलेंगे, तो टेरेस्ट्रियल नहीं, पोलर नहीं, ये नहीं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक्वेटिक आपका आंसर आ जाएगा। 74 नंबर, अ प्लेस वेयर एन आर्मी इज ट्रेंड, तो ये वापस से रिपीट हुआ है, उसको बैरक बोलते हैं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 75 नंबर क्या बोल रहा है, विच टर्म्स रिफर्स टू अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड सफरिंग, ठीक है। तो एक ऐसा सोसाइटी जहाँ भाई जहाँ पे गरीबी ना हो, सफरिंग ना हो, मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या उसको मोनार्की बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या उसको ओलिगार्की बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसको यूथोपिया बोलते हैं, और ये एक अनइमेजिनरी सोसाइटी होता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 76 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट डज द वर्ड सस्पेक्ट रेफर टू, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सर ये सब में कंपटीशन है, ये सब मैचिंग मैचिंग जा रहा है, तो यही सब में से आंसर है, ठीक है। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन समथिंग विदाउट प्रूफ, ठीक है। तो वो बिलीव करता है विदाउट प्रूफ, तो ये पढ़ ले, नीचे पढ़ो, अ पर्सन हु इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम, ठीक है। तो पुलिस से आप लोग ऐसा सुने होंगे कि ये सस्पेक्ट है, तो वो भाई इन्वॉल्व है क्राइम में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 77 नंबर क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, तो उसको सिंपली फैटलिस्ट बोलेंगे, ये दिख रहा है, तो ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। अब 78 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे, विच सब्सटेंस इन अ ब्लड दैट टेंड्स टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल मैटर, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको एंटीबॉडी बोलेंगे, नहीं। एंटीऑक्सीडेंट भी नहीं बोलेंगे, एंटीजन भी नहीं बोलेंगे, तो एंटी बोलेंगे, ठीक है। तो एंटी टॉक्सिन बोलेंगे, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, और ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सारा कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आप लोग रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए, क्या चीज़ बढ़िया लग रहा है, क्या चीज़ नहीं लग रहा है, उसके हिसाब से फिर हम लोग आने वाला लेक्चर में वो सब बढ़िया करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपका फीडबैक पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करता हूँ अपने आप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और बिल्कुल एमटीएस का करवाऊंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद पीपीटीज रेडी होने के बाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में।